नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की ये वीडियो है वो पाम रीडिंग होने वाली है और आज आपके सामने एक पाम को हम रीड करने वाले हैं और काफ़ी ही कुछ सीखने को आपको मिलेगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से इस पाम को रीड करेंगे। सबसे पहले जो है हम फिंगर्स की लेंथ को देखेंगे, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे और सबसे आखिर में जो है हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह जो है पूरे पाम का हम जो एनालिसिस है वो कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो काफ़ी ही कह सकते हैं इंडिया से नहीं बाहर से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग। तो आप ज़रूर जुड़ें और अपने तकलीफ़ों और दुखों को हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, हम ज़रूर पाम आपका रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले एक अच्छा सा कलर लेते हैं और उसके हिसाब से आपको हम प्रेडिक्शन को बताएंगे। देखिए अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो हाथ है वो अप्रॉक्स स्क्वायरिश है और स्क्वायरिश ही बन रहा है। तो मेहनत तो है, मेहनत काफ़ी अच्छी है और फिंगर्स की लेंथ भी आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। और लेकिन यहाँ पर जो फिंगर में थिकनेस है उसकी कमी आपको नज़र आ सकती है। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो फिंगर्स में आपको हल्का हल्का गैप, काफ़ी ज़्यादा गैप आपको नज़र आएगा, जो ये बताता है कि थोड़ा सा ज़िद्दीपन है ऐसे जातक में। और ये ज़िद्दीपन कभी कभी नुकसान भी इनको पहुंचा सकता है और पैसे की कमी काफ़ी खलती है ऐसे जातक को। पैसे जो है इनके पास टिकता नहीं है, ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखी गई है। मैं और भी यहाँ पर जो है आपको देखिए ये हाथ है, इसमें भी आपको जो गैप है आपको पूरा दिख रहा होगा। तो फिंगर्स में आपको गैप ये नज़र आ रहा है और फिंगर जो हैं फिंगर्स में थिकनेस काफ़ी कम है और उसकी वजह से जो हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब ज़्यादा सेहतमंद नहीं कह सकते हैं। और उसके हिसाब से पैसे की कमी हमेशा लगी रहती है। यहाँ पर फिंगर्स में गैप यहाँ पर बता रहा है। और दूसरी क्वालिटी ज़िद्दीपन, थोड़ा सा ज़िद्दीपन, अपना थोड़ा सा ज़्यादा अपनी बात को सब मतलब आगे अपनी रखना, किसी की ज़्यादा ना सुनना, ऐसी क्वालिटीज़ यहाँ पर देखी जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिंगर्स की लेंथ को देखते हैं। देखिए फिंगर्स की जो लेंथ है यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। फिंगर्स की जो लेंथ है काफ़ी अच्छी है, लंबी फिंगर्स हैं, लेकिन फिंगर में थिकनेस कमी होने के कारण ये इनकी क्वालिटीज़ यहाँ पर कम हो रही हैं, माउंट्स की क्वालिटी यहाँ पर कम हो रही हैं। जो बृहस्पति फिंगर है वो ज़्यादा लंबी है सूर्य फिंगर से, लेकिन ज़्यादा लंबी कह सकते हैं, छोटी नहीं है यहाँ पर, लेकिन बृहस्पति फिंगर लंबी है। तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, लेकिन नाम और फेम पाने में यहाँ पर कमी होती है और हल्का सा टिल्ट भी आपको नज़र आ सकता है। जो सूर्य फिंगर है शनि फिंगर की तरफ यहाँ पर हल्का सा टिल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा लाइफ में वैराग्य आ सकता है किसी न किसी एज में, और ये जो वैराग्य आता है कम से कम 30 से पार जब व्यक्ति जाता है, 30 32 34 के पार जब जाता है, तो ऐसे कंडीशन में कभी न कभी लाइफ में वैराग्य की भावना यहाँ पर आ जाती है। जो बुध की फिंगर है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी यहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा छोटी है। और माउंट मैं बाद में देखूँगा, लेकिन अगर फिंगर की बात करें तो छोटी नज़र आ रही है। और इसके हिसाब से कह सकते हैं कि व्यक्ति में बोलने की प्रवृत्ति थोड़ी कम रहती है। ऐसे जातक थोड़ा सा बोलने में शर्माता ज़्यादा है और किसी से अपनी बात को आगे रख पाना, फेस टू फेस बात करने में थोड़ा सा ऐसा जातक शर्मीला होता है। तो यहाँ पर ये कमी यहाँ पर दिखी जा रही है। तो फिंगर्स की लेंथ अच्छी है, लेकिन फिंगर्स में थिकनेस की कमी है, यही नज़र आ रहा है। और बृहस्पति फिंगर ज़्यादा बड़ी है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं। अगर किसी को लीड, किसी को सिखाने की कला है इनके अंदर हो, तो उसमें अच्छा प्रोफेशन ये बना सकता है ऐसा जातक, और उस फील्ड में ये जातक जाता है। लेकिन सूर्य की फिंगर हल्की सी टिल्टेशन है और छोटी नज़र आ रही है, तो नाम और फेम पाने में कमी यहाँ पर देरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो देखिए जो थंब है वो थंब भी लंबा है और इसका जो फर्स्ट पोर है वो बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, सेकंड पोर भी इक्वल मैं मानूंगा। तो निर्णय लेने की क्षमता जो होती है ऐसे जातक में कम होता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट पोर और सेकंड पोर इक्वल हो जाएं तो निर्णय लेता है ऐसे जातक, थोड़ा सा डरता है निर्णय लेने में। लेकिन
ऐसे जातक जो है डॉक्यूमेंटेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा है अच्छा है, ऐसा देखा जाता है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता जो है काफ़ी कम होती है, क्योंकि बुध की फिंगर भी छोटी थी और इस थंब की बदौलत भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब जो है माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स इनके बारे में यहाँ पर क्या बता रहे हैं। देखिए इस हाथ में ये देखिए, ये पिक्चर ठीक है। इस हाथ में आपको माउंट्स यहाँ पर नज़र आएंगे। जो माउंट्स है, माउंट की जो स्ट्रक्चर है थोड़ी सी है छोटी नज़र आ रही होगी। सभी माउंट्स की जो स्पेस है वो कम नज़र आ रहा है, या फिर मैं थोड़ी सी और पिक्चर लिखूँगा। हाँ ये रही, ये पिक्चर ठीक है। इसमें कम नहीं नज़र आ रही है। माउंट्स की जो स्पेस है वो अगर मैं बात करूँ तो बृहस्पति माउंट को थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम मिल रहा है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जब बृहस्पति माउंट को जो स्पेस कम मिलता है तो एक वक्त में जो है रिलेशनशिप ऐसे जातक का ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे कंडीशंस जैसे जैसे एज में बढ़ोतरी होती है तो ऐसा देखा जाता है कि कड़वाहट यहाँ पर आ जाती है और रिलेशन जो है थोड़ा सा बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा दबा हुआ माउंट नहीं है, माउंट जो है उठा हुआ है और इसके ऊपर आपको कुछ लाइनें भी नज़र आएंगी। मैं इसको क्रॉस की लाइन नहीं कहूँगा, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके देखूँगा। आपको यहाँ पर क्रॉस की लाइन नहीं दिखेगी, एक कह सकते कि एक सर्कल की लाइन आपको बनती हुई नज़र यहाँ पर आएगी। ऐसी हल्का सा सर्कल सा बनता हुआ नज़र आएगा आपको। देखिए इस एज में और इस स्टेज में यहाँ पर एक सर्कल सा बनता हुआ नज़र आ रहा है और हल्की सी लाइनें आपको नज़र आएंगी, जो बताता है कि किसी टाइप की प्रोटेक्शन इनको रहने वाली है। और एक इसको यव का साइन बोलें या फिर कोई भी साइन बोल लें, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिखेंगी इनको। और इनका वैवाहिक जीवन है अच्छा रहने वाला है। और विवाह के मामले में अगर बात करें तो जिनका मेन क्वेश्चन था वो इनका सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी अड़चनें यहाँ पर ज़रूर आएंगी, क्योंकि फिंगर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन हो जाएगा जो कंडीशन यहाँ पर बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब जो शनि माउंट को चेक करते हैं। शनि का माउंट जो है क्या प्रभाव देने वाला है। शनि के माउंट के ऊपर अच्छी आपको विद्या रेखा आपको नज़र आएगी। विद्या रेखा नहीं कहूँगा इसको मैं संपत्ति की लाइन कहूँगा, पैतृक संपत्ति मैं कहूँगा। और ये लाइन के हाथ में बन रही है, तो ऐसी संपत्ति किसी ओल्ड एज में जाकर या फिर किसी ना किसी एज में जाकर ऐसी संपत्ति इन जातकों को मिल जाती है अचानक से। और जो माउंट है थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ नज़र आया, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छी है, तो शनि अच्छे प्रभाव देने वाला है इनको। और इसके ऊपर कोई लाइनें नहीं है, तो फ्यूचर में जो पैसे की कमी ज़रूर हो सकती है। जैसे जैसे एज यहाँ पर बीतेगी, अपने कैरियर को चलाने के लिए, अपने फ्यूचर को चलाने के लिए पैसा ऐसे जातक के पास कम हो जाता है, तो ओल्ड एज में जाकर ये परेशानी देखने को मिलेगी। क्योंकि जो है कैरियर लाइन जो है इसमें स्ट्रगल देखे जा रहे हैं और कैरियर लाइन जो है शनि पर्वत के यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं सूर्य माउंट। सूर्य माउंट आपको हल्का सा आपको दबा हुआ नज़र आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, फिंगर जो है छोटी थी और फिंगर में यहाँ पर टिल्टेशन आपको देखा जा रहा था, तो उसी तरह जो है सूर्य माउंट जो है थोड़ा सा शिफ्ट भी होता हुआ नज़र आएगा आपको शनि की तरफ, जो ये बताता है किसी न किसी एज में वैराग्य। जहाँ पर फिंगर में भी ये नज़र आ रहा था और इस एंगल से, इस क्षेत्र से यहाँ पर दबा हुआ आपको नज़र आएगा। और एक टूटी कह सकते हैं इसको सूर्य रेखा। देखिए एक लाइन यहाँ पर ऐसी है लेकिन बीच में टूट रही है और कुछ कंटिन्यू लाइनें हैं, जो ये बताता है कि कम से कम 55 और 56 या फिर कह सकते हैं 45 के बाद ही कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट होएगा, या फिर वो कैरियर को लेकर हो या फिर वो मान सम्मान को लेकर हो, लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पर है। और माउंट जो है दबा हुआ है तो इसकी क्वालिटीज़ कम कर देता है। ऐसे जातक के पास आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ कम रहती हैं और मान और सम्मान पाने में यहाँ पर कमी दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बुध माउंट को चेक करेंगे। जैसे फिंगर छोटी थी उसी तरह जो है माउंट भी यहाँ पर छोटा होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेस इसको कम मिल रही है, लेकिन अच्छा खासा कह सकते हैं थोड़ा सा उभार आपको नज़र आएगा। लेकिन माउंट है वो दबा हुआ नहीं है, छोटा है, तो बौद्धिक क्षमता इस जातक में कम रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बौद्धिक क्षमता होने के कारण, कम होने के कारण चीज़ों को अच्छी तरह सुलझा पाना ऐसे जातक में कमी देखी जाती है। और माउंट छोटा है और जो फिंगर है वो भी छोटी है, तो
फ़ेस टू फेस अच्छी तरह बात ना कर पाना, अपनी बात को व्यक्त ना कर पाना, ऐसे जातक में ऐसी कमी यहाँ पर देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम शुक्र माउंट को चेक करेंगे। शुक्र माउंट इनका ठीक है, एवरेज इसको कहूँगा मैं। जो ये शुक्र माउंट है इनका ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी खड़ी लाइनें आपको नज़र आएंगी जो बताती है कि वैवाहिक जीवन काफ़ी मतलब लाइफ में मौके तो आएंगे, लेकिन कह सकते हैं कि फ्लैट होने के कारण थोड़े से इसके प्रभाव कम हो जाते हैं, और प्रभाव कम होने के कारण चीज़ों को आसानी से नहीं मिल पाती हैं। अगर ये माउंट थोड़ा सा फुला होता हो या फिर रेडिश तो है लेकिन थोड़ा सा उस पर उभार होता, तो चीज़ें हैं जो आसानी से मिल जाती हैं। चीज़ों को पाने के लिए हमेशा स्ट्रगल ऐसे जातक को करनी पड़ती है। तो ये लाइनें अच्छी हैं, इनको मौके मिलेंगे, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर ठीक लग रहा है। लेकिन इनका जो चंद्र क्षेत्र है वो थोड़ा सा दबा हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए दोनों इस पिक्चर में आपको अच्छी तरह पर नज़र आएगा। ये जो चंद्र क्षेत्र है आपको दबा हुआ नज़र आएगा, और इसके ऊपर जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हेल्थ है वो ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, एवरेज इसको हेल्थ को मानूंगा। तो इस पे भी एलर्जी की लाइनें, कुछ आपको इन्फेक्शन की लाइनें भी बनती हुई नजर आएंगी, और इस कुछ एज में जाकर इनको ये प्रॉब्लम रह सकती है इन्फेक्शन और एलर्जी की। लेकिन इसके ऊपर कुछ लाइनें जो हैं आपको यात्राएं की भी हमें शो हो रही हैं, कुछ यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल को भी आपको लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, और कुछ इंडिकेशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं फॉरेन ट्रैवल के। तो माउंट थोड़ा दबा होने के कारण मन में हमेशा अशांति बनी रहती है इनके, और मन में अशांति बने होने के कारण रिलेशनशिप में थोड़ी सी गड़बड़ें और दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए अब हम लाइनों के बारे में हम बात करेंगे। लाइनें इनके बारे में अब क्या यहाँ पर शो कर रही हैं। देखिए पहले अगर मैं बात करूँ इनके कोई पिक्चर, हाँ ये पिक्चर ठीक है। देखिए ये जो कैरी लाइन है, जो लाइफ लाइन है, कुछ ऐसी चलती हुई नज़र आई है आपको। कुछ ऐसी चलती हुई नज़र आएगी, और ये अंदर की तरफ यहाँ पर डीप मुड़ रही है। तो सपोर्ट तो अच्छा है, परिवार का सपोर्ट जो है आने वाला टाइम में, जो परिवार का सपोर्ट है पारिवारिक यहाँ पर जहाँ तक लग रहा है। लेकिन इसके जो चीज़ें हैं, ये जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ मैंने आपको बताए थे यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए एक यब का साइन आपको बनता हुआ इस क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है कम से कम 20 के आसपास बन रहा है, तो इसमें एज में जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ इनको रहे होंगे, और भी यब के साइन यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे इस क्षेत्र में आपको। और ये जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रह सकते हैं। ये जो एज बन रही है कम से कम 30 के अराउंड बन रही है, लेकिन कुछ प्रोग्रेस लाइनें भी इनके हाथ में बनती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए आपको लाइनें नज़र आएंगी। देखिए एक प्रोग्रेस लाइन जो है एक यहाँ चल रही है, जो यहाँ पर 30 के अराउंड या फिर कह सकते हैं 29 के अराउंड कुछ ऐसी लाइफ में प्रोग्रेस ज़रूर देगा। और एक यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन चल रही है जो अप्रॉक्स यहाँ पर 37-36 के अराउंड बन रहा है, या फिर 38 के अराउंड बन रहा है। ये भी इनको लाइफ में प्रोग्रेस देगा, मतलब ये दो कंडीशन इनकी लाइफ में अच्छी होंगी। और कुछ और प्रोग्रेस लाइन जो है छोटी छोटी चल रही हैं, जो कम से कम 48 और 50 के अराउंड इनको प्रोग्रेस यहाँ पर देंगी। तो इनके हाथ में प्रोग्रेस अच्छी लाइनें हैं। तो ये इस एज में कुछ इनको कह सकते हैं प्रॉफिट हो सकते हैं, या फिर पैसे से रिलेटेड हो, या फिर कैरियर से रिलेटेड प्रॉफिट इनको हो सकते हैं। और एक यब का साइन आपको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। देखिए काफ़ी डीप है और काफ़ी गहरा यहाँ पर यब का साइन आपको बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये जो यब का साइन बन रहा है 50 से लेकर 55 के अराउंड यहाँ पर बन रहा है। तो इस एज में काफ़ी डीप और काफ़ी ख़तरा इनको रह सकता है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रह सकता है, और ये जो हेल्थ रिलेटेड इशू है इनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा। तो चलिए जो इनकी मैं लाइफ की प्रेडिक्शन यहाँ पर करूँगा कम से कम 70-75 तक करूँगा। उसके बाद जो है लाइफ यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो रही है। और आगे यहाँ पर चलिए कैरी लाइन को चेक करते हैं। कैरी लाइन मैंने शुरू से ही मैंने देखा कि स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। देखिए कैरी लाइन कुछ है यहाँ पर ऐसी चलती हुई जा रही है, और टूटती हुई कैरी लाइन जो है
कुछ बनती हुई ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रही है। और शनि पर्वत तक भी नहीं पहुँच पा रही है। काफ़ी कम ही हाथों में मैंने देखा है, या फिर मैंने काफ़ी कम ही हाथों में बताया कि अगर जब कैरोलाइन जो है अगर शनि पर्वत तक ना पहुँच पाए तो लाइफ में स्ट्रगल हमेशा बना रहता है, या फिर पैसों को लेकर हो, या रिलेशनशिप को लेकर हो, या फिर अपने प्रोफेशन को लेकर हो, हमेशा स्ट्रगल बना रहता है। तो कैरोलाइन जो है टूटी हुई हैं, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइनें यहाँ पर आपको पास हो रही हैं, जो राहु लाइनें हैं, जो दिक्कतें आपको देंगी। जो मेन जो पीरियड था वो इनका जो अच्छा समय था, कह सकते हैं कि 25 के पहले था, और उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर जो है स्ट्रगल चलता जा रहा है। लेकिन कंडीशन सुधरेंगी जब कम से कम कह सकते हैं 38-40 एज इनकी गुजर जाए, उनके बाद जो है कंडीशन अच्छी यहाँ पर आनी स्टार्ट होंगी, क्योंकि इसके बाद ही प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर स्टार्ट होनी शुरू हुई हैं। लेकिन कुछ लाइनें हैं जो राहु लाइनें इनको काटेंगी, जो माइंड को भी डिस्टर्ब कर रही हैं और मानसिक तनाव भी दे रही हैं, कैरियर को भी यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। तो 40 के अराउंड इनका भाग्य उदय होगा, या फिर 42-45 के अराउंड ही भाग्य उदय होगा, तभी से चीज़ें जो हैं सुधरना चालू हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी जो है माइंड लाइन को चेक करते हैं। माइंड लाइन इनके हाथ में जो है छोटी बन रही है, आपको यहाँ पर नज़र आएगा छोटी है, कुछ ज़्यादा बड़ी माइंड लाइन नहीं कहूँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बौद्धिक क्षमता इससे ज़्यादा में कम रहती है, निर्णय लेने की क्षमता इससे ज़्यादा में कम रहती है, और माइंड कुछ ज़्यादा शार्प नहीं दिख रहा है। लेकिन चीज़ें अच्छी तरह नहीं हो पाती हैं, तो ऐसा जातक हमेशा कभी ना कभी घबरा जाता है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और माइंड लाइन जो है बाई 4 का आपको नज़र आएगी, और इस एज में जाकर कम से कम 55 की एज में जाकर कुछ जो है चीज़ें इनके हाथ से जो है निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो ज़्यादा जो है अलग फील्ड में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा है माइंड लाइन में कोई कट नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए इस एज में जाकर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, और इस एज में जाकर जो लाइनें यहाँ पर काट रही हैं, कम से कम ये जो अराउंड बन रही है 50 के अराउंड, ये 52 के अराउंड यहाँ पर बन रहा है, और इस एज में जाकर कुछ दिक्कतें मानसिक तनाव यहाँ पर इनको रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब रिलेशनशिप लाइन चेक करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं हार्ट लाइन को चेक करेंगे। हार्ट लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको नज़र आएगी, जो बताता है थोड़ा सा इमोशनल नेचर, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल यहाँ पर बता रहा है। और कुछ योग के साइन आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर और यहाँ पर, और देखिए ये जो एज मैंने आपको यहाँ पर बताई थी लाइफ लाइन को देखकर, ये भी एज यहाँ पर कम से कम 50 के अराउंड यहाँ पर योग का साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है, और एक 55 के अराउंड यहाँ पर योग का साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो इनको हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पर करेगा। और कुछ कोई ऐसा सेटबैक मुझे नज़र नहीं आया है, और सेटबैक जो नज़र आता है तो रिलेशनशिप में दिक्कतें प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसे यहाँ पर सेटबैक यहाँ पर नज़र नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो इनका मेन क्वेश्चन था वो लव मैरिज को लेकर था। तो लव मैरिज की जो चांसेस यहाँ पर कम मुझे नज़र आ रहे हैं जी, क्योंकि इसके हिसाब से देखिए, आप कुल मिला के देखिए, जो इनका बृहस्पति माउंट है वो छोटा है, तो लव मैरिज चांस के लिए बृहस्पति माउंट काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। इसके ऊपर चीज़ें तो हैं अच्छी, सर्कल का साइन कह लें हम, योग का साइन बन रहा है, लेकिन माउंट छोटा है। शुक्र माउंट ठीक है, तो ये कंडीशन फेवरेबल है, लेकिन उसके साथ चंद्र माउंट भी अच्छा होना चाहिए, ये भी फेवरेबल नहीं है। तो कंडीशन जो है 50-50 इसको मानूंगा मैं। और भी साइन थोड़ा सा देखता हूँ। जो इनकी माइंड लाइन है, जो इनकी इस हाथ में मुझे देखिए लव मैरिज के लिए और भी चांसेस यहाँ पर हैं कि ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जो इनकी माइंड लाइन है और जो इनकी कैरियर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग चल रही है, तो ये खुद के फ़ैसले खुद लेता है, जहाँ तक मतलब अपने फ़ैसले खुद लेता है, तो ये कंडीशन यहाँ पर लव मैरिज के लिए फेवरेबल यहाँ पर बन रही है। और इनकी अगर मैं विवाह रेखा देखूँ मैं, हाँ यहाँ से देखिए आपको नज़र आएगा, और रिलेशनशिप में यहाँ पर जातक यहाँ दिख रहा है और इस लाइन में, और लेकिन जो विवाह है थोड़ा सा लेट आपको नज़र आएगा, और कम से कम 25 के पार ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसको मान लो कि चलो 28-29 के अप्रॉक्स यहाँ पर विवाह की रेखा यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो अगर लव मैरिज के क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने या फिर विवाह के क्वेश्चन पूछे हैं, तो उस कंडीशन के लिए जो हाथ है थोड़ा सा फेवरेबल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इसको मैं अगर मैं मार्क दूं तो कम से कम 60% इसको मार्क दूंगा, 60 नहीं मांगूंगा, 50% ही दूंगा। 50-50 चांस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे,
और अपना पाम रीड बनाना चाहते हैं तो अपने हमारे व्हाट्सएप से फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।